बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हम कैंटार पब्लिशर लाहौर की जो फिजिक्स की बुक है इसका चैप्टर नंबर 2 फाउंडेशंस ऑफ मेजरमेंट इन फिजिक्स के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फर्स्ट एमसीक्यूज है आइडेंटिफाई द बेस क्वांटिटी इन द फॉलोइंग। इनमें से कौन सी बेस क्वांटिटी है ये आपने बताना है। तो इसमें 4 ऑप्शंस गिवन हैं, वॉल्यूम, डेंसिटी, फोर्स एंड करंट। तो जो बेस क्वांटिटीज वाला टेबल है, अगर आपको वो 7 बेस क्वांटिटीज याद हो तो उनकी मदद से आप देख सकते हैं कि कौन सी बेस क्वांटिटी यहाँ पे मौजूद है। तो वो हमारे पास करंट है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज नंबर 2 है, व्हेन एक्सप्रेसिंग 5000 इन साइंटिफिक नोटेशन इट बिकम्स। 5000 को जब साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट किया जाता है तो ये क्या बनता है। तो 5 के आगे 3 जीरो हैं, इसका मतलब है 5 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 3। तो ये ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 3 है, व्हाट इज द प्रीफिक्स फॉर 10 पावर 6। 10 पावर 6 के लिए कौन सा प्रीफिक्स यूज किया जाता है। तो मिली हमारे पास 10 पावर -3 होता है, किलो 10 पावर 3 है, मेगा 10 पावर 6 है और गीगा 10 पावर 9 है। तो 10 पावर 6 पूछा गया था, ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा, मेगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 4 है, विच इज अ सिस्टमैटिक एरर। इनमें से कौन सा सिस्टमैटिक एरर है। मिसरीड स्केल, एन अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशन इन रीडिंग्स, रैंडम डिस्टर्बेंसेस इन द लैब, डिफरेंट रीडिंग्स ड्यू टू ह्यूमन रिएक्शन टाइम्स। तो इनमें से जो सिस्टमैटिक एरर है वो हमारे पास मिसरीड स्केल है। सिस्टमैटिक एरर किस वजह से होता है कि इसमें मिसरीडिंग मौजूद होती है स्केल की, जिसकी जब हम स्केल की मदद से प्रॉपर रीडिंग नहीं लेंगे तो इसका मतलब ये है कि वो सिस्टमैटिक एरर है। इस वजह से इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, मिसरीड स्केल। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 5 है, व्हेन एस्टिमेटिंग द साइज ऑफ ए लार्ज क्राउड यू आर वर्किंग विद। एस्टिमेटिंग द लार्ज साइज ऑफ ए क्राउड, लार्ज क्राउड है और उसकी एस्टिमेट कर रहे हैं हम, तो वो साइंटिफिक नोटेशन से रिलेट कर रहा है, प्रिसीजन से, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड से या एसआई यूनिट से। तो एस्टिमेट जब हम कर रहे होते हैं लार्ज क्राउड का तो हम इसमें अप्रोक्सीमेट कर रहे होते हैं नंबर को नियरेस्ट पावर ऑफ 10 से। ठीक है, एग्जैक्ट काउंट हमारे पास मौजूद नहीं होता, बल्कि नंबर ऑफ 10 की पावर के साथ हम उसको कंपेयर कर रहे होते हैं और 10 की पावर से मुराद ये है कि हम उसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बता रहे होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 6 है, टू एंश्योर एक्यूरेसी इन एन एक्सपेरिमेंट वन शुड। एक्यूरेसी इंश्योर करने के लिए किसी भी एक्सपेरिमेंट में क्या करना पड़ता है। टेक मल्टीपल रीडिंग्स एंड फाइंड द एवरेज, ओनली यूज डिजिटल इंस्ट्रूमेंट्स, यूज द लार्जेस्ट इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल, ऑलवेज मेजर एट नाइट। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो एक्यूरेसी के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि मल्टीपल रीडिंग्स देंगे और उनकी एवरेज कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये ए ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 7 है, आफ्टर परफॉर्मिंग अ कैलकुलेशन राउंडिंग ऑफ नंबर्स इज इंपॉर्टेंट फॉर। जब कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म की जाती है तो राउंडिंग ऑफ नंबर क्यों इंपॉर्टेंट होता है। एक्यूरेसी के लिए, प्रिसीजन के लिए, क्लैरिटी एंड प्रेजेंटेशन या मेकिंग कैलकुलेशंस हार्डर। तो जब कैलकुलेशन परफॉर्म कर ली जाती है तो राउंडिंग ऑफ नंबर इंपॉर्टेंट होता है क्लैरिटी एंड प्रेजेंटेशन के लिए। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इनमें से किसके 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो ए ऑप्शन जो है 100.5, इसके 4 हैं, 1000 के 4 हैं, 0.00105 इसके 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट एमसीक्यूज नंबर 9 है, इफ एन एरर लीड्स द अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस इन रीडिंग्स, दिस एरर कैन बेस्ट बी कैटेगराइज्ड एज। अगर कोई एरर अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस दे रहा है रीडिंग में तो उस एरर को हम क्या नाम देंगे, ह्यूमन एरर का, इंस्ट्रूमेंटल एरर, सिस्टमैटिक एरर या रैंडम एरर। तो अनप्रिडिक्टेबल फ्लक्चुएशंस जो आ रही हैं इसको हम नाम देते हैं रैंडम एरर का। तो ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। एमसीक्यूज नंबर 10 है, व्हाट इज मेजर्ड यूजिंग अ माइक्रोमीटर।
माइक्रोमीटर की मदद से क्या चीज मेजर की जाती है? एरिया मेजर किया जाता है, करंट मेजर किया जाता है, लेंथ या फिर मैस। तो माइक्रोमीटर सक्रिय गेज की मदद से हम लेंथ मेजर करते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट का डायमीटर कैलकुलेट करते हैं। तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है। 11 नंबर एमसीक्यूज है। A student determines the circumference of a football. Which instrument gives a reading that is the circumference of the football? एक स्टूडेंट जो है वो फुटबॉल का सर्कमफेरेंस फाइंड कर रहा है, तो कौन सा इंस्ट्रूमेंट हमें रीडिंग देगा फुटबॉल के सर्कमफेरेंस के लिए? कैलिपर, वर्नियर कैलिपर की मदद से फुटबॉल का सर्कमफेरेंस फाइंड किया जाएगा, माइक्रोमीटर की मदद से, रूलर से या टेप की मदद से। तो इनमें से वर्नियर कैलिपर के जाज इतने ज्यादा ओपन नहीं होते जितना कि डायामीटर होता है फुटबॉल का, तो इस वजह से सर्कमफेरेंस तो हमें कंप्लीट होल लेंथ चाहिए। माइक्रोमीटर भी यूज नहीं हो सकता, रूलर भी नहीं यूज हो सकता। टेप जो है मेजरिंग टेप, उसको हम फुटबॉल के इर्द गिर्द अगर लपेट देते हैं, ये जो आपको ग्रीन लाइन नजर आ रही है ये सर्कमफेरेंस को शो कर रही है, तो अगर इस जगह पर हम मेजरिंग टेप को लपेट दें तो इस जरिए से फुटबॉल का सर्कमफेरेंस फाइंड किया जा सकता है। तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, टेप। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 12 है। A length of copper wire is labeled length 0.50 meter and diameter 0.50 millimeter. कॉपर वायर है, उसकी लेंथ जो है वो 0.50 मीटर है और डायमीटर 0.50 मिलीमीटर है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट ज्यादा सूटेबल होगा उसकी लेंथ और डायमीटर एक्यूरेटली मेजर करने के लिए? ये इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए गए हैं लेंथ और डायमीटर कैलकुलेट करने के लिए। तो इस तरह के एमसीक्यूज में आपने ये देखना है कि लेंथ मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए हैं उनका लीस्ट काउंट क्या है, और डायमीटर फाइंड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज किए गए हैं उनका लीस्ट काउंट क्या है। तो सबसे पहले लेंथ के लिए मीटर रूल और कैलिपर है। मीटर रूल का जो हमारे पास लीस्ट काउंट है, मीटर रूल 0.001 मिलीमीटर है और वर्नियर कैलिपर के लिए 0.1 मिलीमीटर है, ठीक है, जबकि यहाँ पे 0.50 मीटर है। तो इस वजह से लीस्ट काउंट से ज्यादा नजदीक किसके है? मीटर रूल के है। तो मीटर रूल वाला ऑप्शन हमारे पास होगा। और आगे क्या है? 0.50 मिलीमीटर, यानी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसका लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर हो। 0.01 माइक्रोमीटर के लिए है, तो माइक्रोमीटर इस्तेमाल होगा। इस वजह से ये बी ऑप्शन करेक्ट होगा, मीटर रूल एंड माइक्रोमीटर। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 13 है। In an experiment, a ball is rolled down a curved track that is about half a meter long. 0.5 meter. Which measuring device is used to measure the length accurately? ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें बॉल को रोल डाउन किया जाता है कर्व ट्रैक से, जो कि हाफ मीटर लॉन्ग है। तो इसकी लेंथ मेजर करने के लिए 0.5 मीटर लॉन्ग है, इसकी लेंथ मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाएगा? तो ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि इसी तरह हम कर्व्ड शेप उसको दे सकें, वह हमारे पास टेप है, मेजरिंग टेप। तो ये डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसके लिए। 14 नंबर एमसीक्यूज है कि डायग्राम में ये 4 बैलेंसेस शो किए गए हैं, W, X, Y एंड Z, और इन बैलेंसेस के बारे में ये बताना है हमने कि इनमें से कौन से बैलेंस जो हैं वो अर्थ पे मैच मेजर करने के लिए कैलिब्रेट किए गए थे, ये चारों बैलेंस, और इनमें से कौन सा बैलेंस जो है वो ज्यादा एक्यूरेट आंसर देगा मून पे। तो सबसे पहली बात, जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मैस है वो हर जगह पे सेम रहता है, वो चेंज नहीं होता। तो इन चारों बैलेंसेस में से जो ज्यादा एक्यूरेट आंसर देता है, जिसकी प्रिसीजन ज्यादा है, एक्यूरेसी ज्यादा है, वो हम देखेंगे, और वो किसकी होगी? जिसका लीस्ट काउंट सबसे कम होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस जो है वो सबसे एक्यूरेट इनमें से है। तो X इसका नाम है, इसका मतलब है जहां पे X यूज हो रहा है वो बैलेंसेस होंगे। अब X W एंड X है और X एंड Y है। A और C इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे X नहीं है। तो इन चारों में से मोस्ट एक्यूरेट इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस है X। अब X के साथ W आ रहा है। W को अगर हम देखें तो ये स्प्रिंग बैलेंस है। स्प्रिंग बैलेंस वेट मेजर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो ये एक्यूरेट आंसर नहीं देगा। और दूसरा देखें Y जो है ये बीम बैलेंस है, पिवट पॉइंट साथ अटैच है, तो इसकी मदद से ज्यादा एक्यूरेट आंसर आ सकता है इसकी निस्बत।
तो X और Y यानी कि C ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे पास MCQs नंबर 15 है। The scales of all the balances are calibrated on the earth। यह भी उसी तरह का MCQs है, इसका भी C ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQs नंबर 16 है। Small cylinder is rolled along a ruler and completes 2 full turns as shown in diagram। स्मॉल सिलेंडर है जिसको रोल डाउन किया गया है, ये आप देख सकते हैं डायग्राम में, और इसको रोल डाउन करने के बाद completes 2 full turns as shown in the diagram। ये 2 full turn कंप्लीट कर रहा है। What is the circumference of the cylinder? Circumference से मुराद 1 complete सर्कल होता है, या आप 2 कंप्लीट सर्कल का अगर आ रहा है तो ये आप देख सकते हैं कि 2 कंप्लीट सर्कल से मुराद जहां से यहां तक कितना हुआ है, इस रीडिंग में से आप इस रीडिंग को माइनस कर दें, ठीक है, और उसको 2 पे डिवाइड कर दें। या दूसरा काम ये करें कि ये अगर यहां पर पहुंचा है 1, जहां से स्टार्ट हुआ है ना 1.4 से, तो 1.4 से फर्स्ट इधर पहुंचेगा तो ये वाली लाइन इस तरफ होगी, यहां पहुंचेगा तो ऊपर होगी, यहां पहुंचेगा तो इधर होगी, और इस 5 वाली लाइन में पहुंचेगा तो नीचे की तरफ होगी, ठीक है। और वो हमारे पास रीडिंग आएगी 5.8 वाली। 5.8 में से 1.4 इनिशियल रीडिंग को माइनस किया तो 4.4 सेंटीमीटर आ जाता है। या दूसरा काम आप ये कर सकते हैं कि ये हमारे पास है रीडिंग कितनी है 10.2, ठीक है, 10.2 है, 10.2 माइनस 1.4, तो जो आंसर आता है उसको 2 पर डिवाइड करें, वो हमारे पास 4.44 सेंटीमीटर आ जाएगा। ए ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट MCQs नंबर 17 है। माइक्रोमीटर, मीटर रूल्स, टेप्स एंड कैलिपर्स आर यूज्ड फॉर मेजरिंग लेंथ। Which row identifies the most suitable device for accurately measuring the stated length? ये लेंथ गिवन है और इनके सामने लिखा गया है कि ये लेंथ माइक्रोमीटर की मदद से फाइंड की गई है, ये मीटर रूल की मदद से, ये टेप से और ये कैलिपर से। कौन सी रीडिंग ज्यादा एक्यूरेट है? तो माइक्रोमीटर का हमने इंस्ट्रूमेंट्स का लीस्ट काउंट देखना है। माइक्रोमीटर का 0.01 मिलीमीटर है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स, तो इसमें पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, इसका मतलब ये है कि यही ऑप्शन इसका करेक्ट है। दूसरे में आप देख सकते हैं 1 है, जबकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, ये नहीं हो सकता। इसका 1 है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट हैं, ये भी नहीं हो सकता। कैलिपर्स है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है और यहाँ पे 2 है, ये भी नहीं हो सकता। जिसके लीस्ट काउंट में पॉइंट के बाद जितने डिजिट हैं उसकी मेड वैल्यू में भी पॉइंट के बाद उतने डिजिट हों तो वो आंसर करेक्ट होगा। तो इस वजह से इसका 0.15 मिलीमीटर यानी कि माइक्रोमीटर है। नेक्स्ट MCQs नंबर 18 है। विच रीडिंग इज गिवन टू 1/10 ऑफ ए मिलीमीटर? कौन सी रीडिंग 1/10 ऑफ ए मिलीमीटर को शो कर रही है? तो उसके लिए 1/10 ऑफ ए मिलीमीटर हमारे पास बनता है 0.1 मिलीमीटर। तो जो रीडिंग्स हैं अगर हम उनको मिलीमीटर्स में कन्वर्ट करें तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट 3.13 सेंटीमीटर में आ रहा है। इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट किया, इसको किया, इसको किया, इसको किया, तो पॉइंट के बाद 1 डिजिट किस में आ रहा है? ये हमारे पास आ रहा था ना 0.1 मिलीमीटर, पॉइंट के बाद 1 डिजिट, तो इनको कन्वर्ट करके देखा, पॉइंट के बाद 1 डिजिट 3.31 सेंटीमीटर में आ रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा बी। नेक्स्ट MCQs नंबर 19 है। व्हाट इज द करेक्ट यूनिट फॉर क्वांटिटी शोन? कौन सा इन क्वांटिटीज में करेक्ट यूनिट है? तो इन क्वांटिटीज के अगर आप यूनिट्स पे गौर करें तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के लिए वोल्ट होता है, लेटेंट हीट के लिए जॉल पर कूलम है, प्रेशर के लिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है और वेट के लिए न्यूटन है। तो अगर हम इन यूनिट्स की बात करें तो इनमें से कोई भी यूनिट उस पे परफेक्ट नहीं आता, तो इस वजह से ये MCQs रॉन्ग है, इसका कोई भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट MCQs नंबर 20 है। स्टॉप वॉचेस आर यूज्ड टू टाइम द रनर्स इन ए रेस। द स्टॉप वॉचेस शो द टाइम रिकॉर्डेड फॉर द विनर। ये स्टॉप वॉच की विनर और अदर रनर की जो टाइमिंग है वो इन क्लॉक्स पे शो की गई है, स्टॉप वॉचेस पे शो की गई है। इनकी मदद से हमने ये बताना है कि इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है। तो पहली बात ये कि ये MCQs भी रॉन्ग है, इसका ऑप्शन भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। दूसरा ये कि हम इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले अगर विनर क्लॉक की बात की जाए तो इसमें 1
376 है, यानी कि 1 मिनट एंड 3.76 सेकंड। तो 1 मिनट प्लस 3.76 सेकंड किया, 1 मिनट इक्वल होता है 60 सेकंड के, 60 सेकंड प्लस 3.76 सेकंड ये बनता है 63.76 सेकंड। अदर रनर 50.10 सेकंड्स है, अदर रनर का टाइम 50.10 सेकंड आ गया। तो डिफरेंस कितना आएगा, विनर के टाइम में से अदर रनर का टाइम माइनस किया तो ये 13.66 सेकंड आता है। तो इस वजह से इसका ऑप्शन 13.66 सेकंड होना चाहिए। इन चारों में से इसका कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो यहां तक इस चैप्टर के एमसीक्यूज थे। मजीद किसी भी चैप्टर की एक्सरसाइज का सोल्यूशन देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी भी सब्जेक्ट की ऑनलाइन या होम ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।